वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है। इस जयंती के अवसर पर सहारनपुर जनपद में कई जगह कार्यक्रम रखे गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीपुर रोड पर, जहां पर ये जिला राजपूत सभा का ये कार्यालय है। काफ़ी बड़ा कार्यालय है यहाँ पर क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप जयंती मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बराड़ा में भी एक बड़ी पंचायत चल रही है क्षत्रिय समाज की, क्या कहेंगे आप उस पर? बराड़ा का कार्यक्रम भी पहले से प्रस्तावित था, पर हमारे यहाँ जिला राजपूत सभा द्वारा हर वर्ष की भांति प्रतिवर्ष यहाँ जयंती का प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसका जिला राजपूत सभा जिसका संचालन करती है। तो इस वर्ष हमारे यहाँ भी जगह जगह महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले देखा जाता है नाराजगी चल रही थी कहीं ना कहीं राजपूत समाज के अंदर। क्या लगता है कि वो दूर हो गई नाराजगी, अभी जारी है अभी नाराजगी? नहीं, नाराजगी से इससे कोई संबंध नहीं है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, अपना महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम है, वो उससे इसका कोई संबंध नहीं है। आप क्या कहेंगे, जैसे नाराजगी चल रही थी, क्या वो दूर हो पाई है अभी तक? ये देखो, ये तो हमारा हर्षोल्लास का प्रोग्राम है और ये हर वर्ष मनाया जाता है हमारे यहाँ। तो अभी हम इस विषय पे तो राजनीतिक बात तो कोई हो नहीं सकती। बाकी ये है कि अपना जो हमारा काम है यहाँ का वो हम देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हम चलिए, आप राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी पंचायतें लगातार हुई हैं। कुछ दिनों पहले सहारनपुर हुई और जगह भी हुई है, वहाँ लगातार राजनीति थी। वहाँ तक किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर ही नाराजगी शायद कहीं ना कहीं दिख रही थी। नहीं, नाराजगी है समाज में, नाराजगी तो है और नाराजगी रहेगी भी। जिस तरह से सरकार ने दरकिनार किया है हमारे समाज को, तो उसकी नाराजगी तो है और वो पंचायतें इसी वजह से चल रही हैं पंचायतें। मोदी, अभी 4 चरण बचे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है वो नाराजगी उन 4 चरणों में भी देखने को मिलेगी क्या क्षत्रिय समाज? नहीं, ये तो लोकल मुद्दे होते हैं। एक वर्ल्ड वाइड चल रहा है आजकल तो हमारा राजपूत समाज का जो नाराजगी है वो मुद्दों पे है। महाराणा प्रताप जयंती जो है ये एक वैसा है कि भाई ये तो मनाते ही आ रहे हैं, हमेशा से मनाते चले आ रहे हैं। जो समाज की नाराजगी है उसके लिए तो जो है गवर्नमेंट जिम्मेदार है, वो अपने आप उसके लिए वो करेंगे। जिनको लेकर नाराजगी थी रूपाला जी, तो बताया जा रहा है कि माफी भी मांग ली उन्होंने, क्या माफ नहीं करेंगे? ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो जो है प्रोपेगेंडा है। उसने माफी मांग ली, रूपाला ने माफी मांग ली और ये मांग लिया कह करके जो है गाली दे करके और माफी मांग ले हो गए। उससे कोई वो है, उसका ये था कि उनकी डिमांड के भाई उसका रूपाला का टिकट काट दिया जाए, तो क्यों नहीं काटा गया? डिमांड तो रूपाला के टिकट काटने की थी। अगर वो टिकट काट देते तो शायद स्थिति संभल सकती थी, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं काटा और उसको स्टार प्रचारक भी बना दिया है। तो इससे तो और नाराजगी हुई और वहाँ पे अभद्रता जो हुई है महिलाओं के साथ और पगड़ी जैसे उछाली गई है राज शेखावत जी की, तो उससे और नाराजगी बढ़ी है। ये इन्होंने सॉल्यूशन निकालने का काम थोड़े किया है, इन्होंने तो और उत्तेजित किया है समाज को इस तरह के प्रकरण करके। ठीक है, और लोग भी यहाँ पर हैं। क्या किस तरह की माफी से काम नहीं चलेगा कोई? राज शेखावत के साथ जो घटना हुई, उसकी पगड़ी एक पुलिस अधिकारी जो भी अधिकारी था उसने पगड़ी गिराई। उस पगड़ी के गिराने से राजपूत समाज में बहुत बड़ा रोष है। इसका बदला गुजरात में, राजस्थान में और जगह जहाँ पर चुनाव अभी तक नहीं हुआ वहाँ पे राजपूत समाज बदला लेने का काम करेगा। और आज हम लोग महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठा हुए। हर साल हम महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं, आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, और लोग भी यहाँ पर मौजूद। आप क्या कहेंगे, जो ये विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? ये जिला राजपूत सभा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती प्रतिवर्ष 9 मई को मनाती है। हमारी डेट भी फिक्स है। दूसरी चीज़ ये है कि जिला राजपूत सभा कोई भी राजनीतिक मंच नहीं है। इसके कैंपस से बाहर में हर आदमी आज़ाद है, लेकिन इस बार राजपूत बिरादरी ने अपना सिर इकट्ठा किया, अपने संगठन को इकट्ठा किया। महज उनका मकसद यही था कि राजपूतों की पुराने इतिहास को उठा के देखें, वहाँ पर बलिदान दिया है। इन्हें राजनीति में भागीदारी ज़्यादा मिलनी चाहिए, जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए वो इन्हें नहीं मिल पाई, वो रोष है। और हमें तो बड़ा, आज हम इस बात को बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत दिनों के बाद में ये राजपूत बिरादरी जो है राजनीतिक स्टैंड लेकर एक प्लेटफार्म के ऊपर है।
गृह मंत्री ने भी कहा है कि माफ़ी मांग ली रूपाला जी ने। योगी जी भी सहारनपुर आए थे, उसके अलावा अन्य जिलों में भी गए हैं, वहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल कीजिए अपने आप को। तो क्या ठंडे हुए नहीं? देखिए, बात माफ़ी की नहीं है। आप ये सोचिए, कोई भी एक आदमी अगर उसका किसी पर्टिकुलर किसी एक आदमी से द्वेष है, उसके खिलाफ बोल रहे। राजनीति में हर नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलता है, लेकिन एक समाज को टारगेट करके उनकी माँ बहनों को गाली देना, उनके अंग्रेजों के साथ संबंध है ऐसा बोलना, ये तो एक समाज में इन सब बातों को लेके गुस्सा था, नाराज़गी थी। हालांकि उनकी तरफ से माफ़ी मांगी गई, लेकिन माफ़ी ये कह के मांगी गई कि अगर मेरी पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है मेरे बयान से तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। अब शर्तों पे थोड़ी माफ़ी मांगी जाती है। अगर उन्हें वाकई था कि मेरे मुंह से कोई गलत निकला है, बयान गलत दिया गया, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी, खुले दिल से मांगनी चाहिए थी। अभी जैसे यूपी में 4 चरण बचे हैं, क्या लगता है कि क्षत्रिय समाज अभी भी नाराज़गी जाहिर करेगा? नहीं, समाज में पूरी तरह से नाराज़गी है, क्योंकि और नाराज़गी का कारण भी है। ये समाज 90-95% पोल करता है भारतीय जनता पार्टी को, और अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का दोहरापन इनके साथ करेगी, सौतेलापन इनके साथ करेगी, तो नाराज़गी तो रहेगी। ठीक है, और लोग भी यहाँ पे उनसे बात करते हैं। क्या मैनपुरी का जहाँ तक मुद्दा है, देखो मैनपुरी में जो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की बात चल रही है कि उसके साथ अभद्रता हुई, मेरा ये कहना है कि उनकी गलती थी लोगों की कि वो जूते चप्पल लेके मूर्ति तक पहुंचे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा थी, ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी कि महाराणा प्रताप जी का अपमान किया जाए। जी, सिद्धांत है यहाँ पे। सिद्धांत, जो मैनपुरी में जो घटना हुई उसको क्या कहेंगे फिर आप? मैनपुरी की घटना में अगर महाराणा प्रताप जी जैसे वीर शिरोमणि एक स्वतंत्रता सेनानी की अपमान की कोई घटना होती है तो उसका शोर चारों तरफ होता है, परंतु वो जांच का विषय है और सभी लोगों का मानना ये है कि वो एक संदेहजनक स्थिति में है वो घटना, और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वही लोग उसको बार बार प्रमोट कर रहे हैं, बार बार उसी घटना को बार बार चिल्ला रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं, जबकि अभी तक ना तो उस घटना पे कोई जांच हुई है, गिरफ्तारियां जांच से पहले ही कर ली गई हैं, लिहाजा वो घटना भी जांच के घेरे में है और उस घटना के बारे में अभी कुछ भी प्रतिक्रिया देना सही नहीं है। ठीक है, तो आज यहाँ देख सकते हैं महाराणा प्रताप जी की जयंती जो है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। दीपज्योत यहाँ पर किया है। इससे पहले जो लोग हैं उनसे बातचीत जब हमने की तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं गुस्सा अभी भी है, और उस गुस्से को जाहिर भी ये लोग कर रहे हैं। साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि अगर रूपाला ने माफ़ी मांग ली, माफ़ी से काम नहीं चलेगा, और गलती करने के बाद अगर कोई माफ़ी मांगता है तो वो हमें मंजूर नहीं है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।